और झरने की तरह पानी जब चलता है तो अंदर ही अंदर छेद किया हुआ इसमें बहुत सारे होल्स हैं अंदर ही अंदर, तो वो पूरा का पूरा भिंगाते हुए नीचे की ओर आता है और पौधे के जड़ों में उनका खाना पहुंच जाता है पानी के साथ। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर वजह क्या है कि लोग ट्रेडिशनल खेती करना नहीं चाहते। मैं और आप ट्रेडिशनल खेती किसे कहते हैं, यानी मिट्टी में जाकर के सब्जियों को उगाना नहीं करना चाहते हैं। तो उनकी बेसिकली 4 वजह हैं जो हम लोगों ने सर्वे में पाया। हम लोग कॉलेज में गए, स्कूलों में गए, उन बच्चों से मिले जिनके माता पिता किसान की वजह क्या है कि आप अपने माता पिता के साथ किसान क्यों नहीं बनना चाहते। उन्होंने 4 वजह गिनाई। पहला वजह गिनाया जमीन और खेत का मामला। बहुत से बच्चे ने कहा कि मेरे माता पिता गांव छोड़ के शहर आ गए, वो दरअसल किसान हैं लेकिन किसानी करने के लिए वापस उन्हें गांव जाना होगा, अजब पॉसिबल नहीं है। जमीन और खेत का अभाव। और कुछ बच्चों ने यह भी कहा कि जमीन और खेत है लेकिन मिट्टी वैसी नहीं कि सब्जी उगा दे। मिट्टी उर्वरक नहीं है, बेकार है, मिट्टी काम का नहीं है, वो बंजर है। ये हो गया पहली वजह। दूसरी वजह उन्होंने कहा हार्ड वर्क, हमसे इतना मेहनत ना हो पाएगा। वो मेरे पिताजी कर चुके हैं, लेकिन मुझसे बोलिएगा कि दिन भर तुम धूप में रहो, बारिश में रहो, ठंडे में रहो और उतना हार्ड वर्क कर करके तुम सब्जी उगाओ, तो मुझसे इतना हार्ड वर्क नहीं हो सकता। ये 2 वजह। तीसरी वजह उन्होंने कहा पानी का अभाव, उतना पानी नहीं कि हम सिंचाई कर सके, पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं। और चौथा अभाव कि सब कुछ करने के बाद हमारे फसल खराब हो जाते हैं, उन्हें पशुएं खा जाती हैं, जानवर नुकसान पहुंचाते हैं, यहां तक कि मिट्टी में रहने वाले कीड़े भी उसे नुकसान पहुंचाते हैं और प्रकृति उसे नुकसान पहुंचाती है, हमारा मेहनत बर्बाद। इन 4 वजहों से उन्होंने कहा कि कोई नौकरी मंजूर, कोई बिजनेस मंजूर, यहां तक कि चपरासी की नौकरी मंजूर, लेकिन मैं खुद के जमीन का मालिक किसान बनना मंजूर नहीं। क्या इस बात से आप लोग एग्री करते हैं कि ज्यादातर ऐसा हो रहा है? अगर ऐसा ही हो रहा है तो आने वाले 1, 2, 4, 8, 10, 15, 20 वर्षों में क्या होगा? कोई भी किसान का बच्चा अब किसान नहीं बनेगा। भारत एक कृषि प्रधान देश है, रहेगा, लेकिन सब्जियों को आयात करेंगे। यह हम लोगों के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। लेकिन क्या फोर्सफुल्ली किसी को आप किसान बना देंगे कि तुम्हारा बाप किसान है तो तुम भी किसान बनो? ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, उसे भी अधिकार है। तो हम लोगों ने कहा कि चलो इन 4 परेशानियों का समाधान करते हैं और स्वरोजगार का रास्ता ऐसे ढूंढते हैं। चाहे वो शहर मुंबई हो या फिर कोई सुदूरवर्ती गांव, सभी जगह पर एरोपोनिक फिट हो जाएगा, क्योंकि इनमें 4 समस्याओं का समाधान है। पहला, खेत और मिट्टी की आवश्यकता नहीं है, चाहिए ही नहीं खेत, चाहिए नहीं जमीन और मिट्टी की भी नहीं चाहिए। तो मिट्टी उर्वरक है या नहीं, है बात नहीं, क्योंकि मिट्टी की आवश्यकता ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मोबाइल साइलेंट कर, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क जितना करते हैं उसके मुकाबले यहां हार्ड वर्क नहीं है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि अगर खेत या मिट्टी होती तो बीज बोने के लिए क्या करना पड़ता। मान लीजिए ये जमीन है, खेत, क्या करना पड़ता? सबसे मुझे वो लाना पड़ता है कुदाल, जमीन खोदना होता। जमीन को खोद करके इसमें जो मिट्टी के अंदर जो पत्थर वगैरह होते हैं और जो ऑब्स्टेकल होते हैं उन्हें सब निकालना पड़ता। निकाल करके मिट्टी को नरम बनाने के बाद उसमें खाद गोबर वगैरह डालना पड़ता। फिर सारी चीज़ें व्यवस्थित कर देने के बाद हमें उसमें बीज बोना पड़ता। फिर बीज बोने के बाद पानी हम लोग हल्का हल्का देते हैं, स्प्रे करते हैं, तब जाके उन बीजों से पौधा ग्रो करेगा, निकलेगा। क्या सही है? एरोपोनिक पद्धति में हम लोग ऐसा नहीं करते, बल्कि बीजों को बाजार से ले आते हैं। बाजार में बीज मिलते हैं। आपने सेम उगाना है, आपने करेला उगाना है, आपने बरबटी, टमाटर, हरी मिर्चें, जो उगाना, सबकी बीज बाजार में मिलती है नॉर्मल। तो आप बाजार से वैसा बीज ले आएंगे। अब देखिए, मैं भी किसान हूँ और एक वो किसान है जो मिट्टी में उगा रहा है। तो मिट्टी को उगाने के किसान की मैंने स्टोरी बताई कि ऐसे ऐसे खोदना, इतना मेहनत करना। अब आप सोचिए कि मुझे 40 टमाटर के पौधे लगाने या 40 मिर्चे के पौधे लगाने,
तो अब बताइए 40 मिर्चे के पौधे या टमाटर के पौधे लगाने के लिए जगह कितनी चाहिए? कम से कम इस हॉल का आधा जगह चाहिए, हाफ एरिया ऑफ दिस हॉल। अगर हाफ एरिया दिस ऑफ आधा नहीं 40 लगाने से तो ढक जाएगा। अच्छा, ये पूरा हो जाएगा? ढक जाएगा। अच्छा, मान लीजिए ये पूरा हॉल, तो इतना बड़ा जमीन को खोदना था और इतने बड़े जमीन के ऊपर काम करके बीज को बोना था और मेहनत करना था। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं सिंपल, ये कोको डिस्क होता है, इसे कहते हैं कोको डिस्क। साउथ में जितने नारियल के पेड़ होते हैं, नारियल के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, वो टूट के गिरते हैं। वहाँ के किसान इन नारियल के पत्ते को जमा कर लेते हैं और जमा करके उसे कंप्रेस करके ऐसा डिस्क बनाते हैं, इस तरह का पतला पतला। ये नारियल का पत्ता है और इन डिस्क में हम लोग क्या करते हैं, पानी डाल देते हैं। देखिए, मैं भी किसानी कर रहा हूँ, अभी एरोपोनिक किसानी कर रहा हूँ, मैं भी बीज लगा रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मेहनत कितना है। मैंने कहा खेत जमीन का मामला खत्म, अब मैं लेबर पे आ रहा हूँ, मेहनत पे आ रहा हूँ कि मेरा मेहनत कितना है। ये बच्चे को भी देंगे घर का तो बच्चा भी कर देगा, मम्मी पानी डालना, बेटा डाल दो, कुछ नहीं कर रहा। बुजुर्ग इंसान भी कर लेंगे, लेडीज भी कर लेंगे, उन्हें घर से बाहर नहीं निकलना, घर के अंदर करना है सब कुछ। एशिया की सारी हरी सब्जी उगा सकते हैं इसमें, एशिया की, आपने जो नाम लेना आप ले लो। जमीन के अंदर जो होते हैं सब्जियां, उसमें प्याज हो जाएगा, प्याज छोड़ करके बाकी नहीं हो पाता, लेकिन जमीन के अंदर प्याज और ऊपर की जितनी सब्जियां आप सारी सब्जियां उगा सकते हो। तो जब हम लोगों ने पानी डाला तो ये फूल के अंदर हो गया और इसका साइज इतना बड़ा सा हो गया। अब इसमें वो बीज को जो आपने उगाना, उस बीज को इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं और ऐसे ऐसे 40 कोको डिस्क, ये कोको डिस्क का पैकेट होता है इसमें, ऐसे 40 कोको डिस्क है। आप इसमें एक तरह के बीज या अलग अलग प्रकार के बीज, जैसा आप चाहो तो मिर्चा, टमाटर, सेब, कद्दू, करेला मिला के भी लगाओ, आप चाहो तो एक जैसा लगाओ, जैसा आपको मन। तो हमने क्या किया, जैसा जैसा बीज डालना था इसके अंदर बीज डाल दिया, घर के अंदर बैठ के। फिर एक ट्रे में या किसी भी चीज़ में एक साथ रख दिया और पानी का स्प्रे करते रहे। 10 दिन 15 दिन स्प्रे करने के बाद इसमें छोटा छोटा नन्ना पौधा इतना बड़ा उग जाता है। और फिर इस पूरे के पूरे बकेट को उठाते हैं हम लोग, जैसे पौधा उगा हुआ, और उठा करके हम लोग ऐसे करके एक एक पॉकेट में डाल देंगे इस तरीके से। ये ऐसे करके एक पॉकेट में डाल, पौधा इसमें इस तरीके से सामने आएगा। ये देखिए यहाँ पर पिक्चर में देखो, हम लोगों ने पौधे को ऐसे ऐसे करके डाल दिया। इसको जूम कर, हम लोगों ने पौधे को डाल दिया। डालने के बाद ये पौधा यहीं पर लग जाता है और धीरे धीरे बड़ा होता है। अब ये जो चीज़ है, जब यहाँ से हम लोग पानी चलाते हैं तो ये चीज़ भीग जाता है और इसमें पौधे का खाना पहुँच जाता है और पौधे की जड़ें इसको फाड़ के बाहर निकलती हैं। पौधे की जड़ें अपने आप इसको फाड़ लेती हैं और फाड़ करके बाहर निकल जाती है और निकल करके इस टावर के अंदर हवा में झूलती रहती है। और इस टावर में अब आप गौर से देखेंगे तो इसके अंदर, इसको कहते हैं नेट पॉट, तो ये नेट पॉट में ऐसे रहती है और पौधे की जड़ें यहाँ से बाहर निकल जाती है। और यही जो पानी यहाँ से चलता है, ये देखिए यहाँ पर एक पाइप पार हो रहा है, ये जो पानी ऊपर चलता है तो झरने के माफिक आ करके इसके झाड़े में वो न्यूट्रिशन वाला पानी पहुँच जाता है। ये टेक्नोलॉजी है। तो चलिए, हमने मेहनत तो समझा, लेकिन साथ ही साथ एक फ़ायदे को समझते हैं। फ़ायदा ये हुआ, 40 टमाटर के पौधे मैं लगा रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा एरिया यूज़ हो रहा है। लेकिन 40 टमाटर के पौधे को लगाने के लिए अगर एरोपोनिक पद्धति का इस्तेमाल करते हैं तो 2 फीट बाय 2 फीट, यानी इतनी बड़े जगह में हमने 40 का प्रोडक्शन लिया और इतनी बड़ी ज़मीन में हमने 40 टमाटर के पौधे उगाए। तो ज़मीन बहुत कम लगा, जगह बहुत कम लगी और इस टावर को हम छत पे, आंगन में, बालकनी में, घर के अंदर वैसी जगह पर जहां सूर्य का प्रकाश 3 से 4 घंटा आता है, रख दिया। हमारी सब्जियां उग जाएंगी। अब आप अंदाज कीजिए कि इतने बड़े जगह, हकीकत में बहुत बड़ा खेत है आपका, एकड़ बराबर जमीन है वो, आपके घर के ऊपर छोटा सा छत, वो छोटा सा छत नहीं बल्कि वो विशाल काय मैदान है, जगह जहां पर आप सब्जियों की बागवानी कर सकते हैं। इसे रूफ गार्डनिंग कहते हैं। मैं चीज आपको और बता दूंगा कि ये जो
न्यूट्रिशन इसके अंदर जो हम लोगों ने मिलाए ये ऑर्गेनिक है, लैब सर्टिफाइड है। पौधा जो इस न्यूट्रिशन को ले रहा और इससे जो ग्रो कर रहा है, इसमें हानिकारक कोई केमिकल नहीं मिले हुए। इसको खाने से सेहत लगता है। आज हम लोग अपने घर के बच्चों को जहर दे रहे हैं। बच्चा जैसे ही माँ का दूध छोड़ता है तो हम लोग की तरफ मुंह झुटाई होती है। आप लोग की तरफ क्या होता है? ऐसा कुछ होता है। आज हमारी संस्था के डायरेक्टर साहब श्री विजय पंडित जी के घर में, आज वो यहाँ उपस्थित नहीं है क्योंकि उनके घर में उनका भतीजा, छोटा भतीजा उनके मुंह झुटाई है, यानी अन्न खाएगा आज के दिन। तो बच्चा जैसे ही अन्न खाना शुरू करता है तो उस समय उसे सब्जी का कॉम्बिनेशन लग जाता है। हम लोग चावल के साथ सब्जी खाते हैं, रोटी के साथ सब्जी खाते हैं, लेकिन उस सब्जी में जहर मिला होता है। और अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को, अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई को, अपने बहन को बाजार से जा करके हम लोग हरी भरी सब्जियां लाते हैं जिसमें थोड़ा जहर मिला और प्यार से खिलाते हैं, खाओ बेटा। ऐसा कौन माँ, ऐसा कौन बाप जो अपने बच्चों को जहर मिला के दे? कैसा बाप संभव है? कोई माँ बाप को पता चल जाए इस दूध में एक बूंद जहर है, एक बूंद, क्या वो दूध पीने देगा अपने बच्चे को? हम लोग डेली दे रहे हैं, हम लोग डेली दे रहे हैं, बड़ा प्यार से दे रहे हैं, खाओ बेटा खाओ, क्योंकि उसमें यूरिया मिला, डीएपी मिला, कीटनाशक दवाएं मिली हैं। अगर ऐसा कर रहे हैं तो अपने बच्चे के साथ, उसके भविष्य के साथ दे रहे हैं। उगाने वाले को किसी तरीके से उगाना है, कुछ भी डालो, उगा डालो, अगला खाएगा वो समझे, वो नहीं समझे, मेरा परिवार समझेगा। दोस्तों, यहाँ पर जो उगेगा वो ऑर्गेनिक उगेगा, उससे जो खाएंगे सेहत लगेगा, नुकसान नहीं। तो ये न्यूट्रिशन का कमाल मैंने बताया। अब मैं बता दूं मेहनत कितना है, हार्ड वर्क। स्विच ऑन करना आना चाहिए, जस्ट स्विच ऑन एंड ऑफ, ऑन एंड ऑफ। ये स्विच ऑन ऑफ करना मुझे लगता है बुजुर्ग भी कर पाएंगे, महिलाएं भी कर पाएंगी। मेहनत नहीं है, पूरा उतना हल चलाना और सारा कुछ उतना ताम झाम, लगातार जो घास को छिलना होता है, वो जो साइड साइड में घास हो जाते हैं उसको रेगुलर मेंटेनेंस करना पड़ता है। ये सभी चीजें बाद में कुछ नहीं करना है, क्योंकि इसके साइड में घास वगैरह कुछ नहीं होता। आपको स्विच ऑन कर देना है, वो मोटर पानी चला देगा, और स्विच ऑफ कर देना, 5-10 मिनट पानी चलाते हैं, बंद कर देना। दिन में शायद 3 या 4 बार, दिन में शायद 3 या 4 बार, उससे ज्यादा नहीं। यहां तक के मैं बता दूं कि अगर आपको लगता है कि ये स्विच ऑन ऑफ करना भी बहुत भारी काम है, अगर ऐसा लगता है तो इसका भी समाधान है। ये टाइमर है, ये टाइमर में हम लोग ये प्लग लगा देते हैं, ये प्लग इस टाइमर में लगाते हैं और इसका ये वाला हिस्सा डाल देते हैं और टाइमर में सेटिंग कर देते हैं कितना बार ऑन ऑफ करना है। एक बार सेटिंग कर दीजिए, ये खुद पानी चलाएगा, खुद बंद करेगा, उतना भी मेहनत नहीं। और जो पानी जो उसमें एक बार डालता है ना, तो वो मतलब कि उसी में कंटिन्यू ऐसे रहता है, रोटेट होता है क्या? रोटेट होता है, निकल के नहीं जाता है, नहीं, नहीं होता बाहर, बाहर नहीं होता, मतलब उसी में, उसी से चल जाएगा सारा साल, बिल्कुल 6-6 महीना, 6-6 महीना, 2-2 महीना, ये डिपेंड करता है गर्मी के सीजन में। अच्छा, पानी नहीं चेंज करना पड़ेगा? पानी चेंज नहीं करना पड़ेगा, बस पानी होता है कि थोड़ा थोड़ा ये अब्जॉर्ब करता है, अच्छा, तो कुछ कम होगा पानी, तो उसी बकेट में रह जाएगा, उसी बकेट में रह जाएगा, उसी में, और यहाँ होल है तो थोड़ा सा पानी डाल दें, वो चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, नहीं पड़ती है। अब देखो पानी के बारे में चर्चा जब उठी, 40 टमाटर के पौधे यहाँ जमीन में लगे हैं, मुझे सुबह और शाम पानी देना होगा, कितने लीटर पानी देना होगा एक पौधे में? पूरा इतना जगह को तो 1000 लीटर जाएगा। नहीं, इस एक पौधे में, टमाटर के एक पौधे में यहाँ पानी दिया, दूसरे पौधे में पानी दिया, तीसरे में दिया, ऐसे देखे 40 पौधे में मैं टमाटर में पानी दूंगा, तो एक एक पौधा कितना पानी लेगा? एक बार में 1 लीटर देना पड़ेगा। 1 लीटर एक बार में, तो सुबह देंगे 1 लीटर, शाम देंगे 2 लीटर, अच्छा आधा लीटर पकड़ते हैं, हाफ यानी 1 लीटर, तो 40 पौधे हैं, कितना लीटर? यहाँ पर हाफ लीटर, ये इतना पानी में काम होगा। 40 पौधे हैं, हाफ लीटर, 40 पौधे हैं, 40 लीटर। आप तुलना करो,
क्योंकि ये पानी ऊपर जाता है, ये आके जमा हो जाता है, फिर जाता है, फिर आके जमा हो जाता है। पानी का सड़न नहीं होता है? नहीं होता है। ये जो अंदर में जो न्यूट्रिशन मिलाया जा रहा है, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, उसके अंदर एक खासियत है, पानी में बदबू नहीं होगा, सड़न नहीं होगा। क्योंकि वो सड़न से वो जो है जड़ भी, रूट भी वो हो जाता है। नहीं होगा, इसका न्यूट्रिशन बहुत जबरदस्त है, अच्छा अच्छा। पानी में सड़न भी नहीं होगा, बदबू नहीं होगा। इसके अंदर न्यूट्रिशन डालना होगा पानी में। इसी का टीचर ट्रेनिंग होता है, जैसे कहते हैं टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, कितना परसेंटेज में न्यूट्रिशन डालना है। फिर भी बता दूं 200 ml और 100 ml का हिसाब है, ठीक है ना। तो वो बकेट के हिसाब से तो वो आपका आधा लीटर तो थोड़ा कम नहीं हो गया पानी? हाँ काफी है, आधा लीटर। तो वो बकेट थोड़ा बड़ा है ना? नहीं, बकेट में पूरा पानी भर देंगे, अच्छा, मशीन पूरा चलाएगा पानी। ना। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब एक बार चलाते हैं पानी, फिर शाम को पानी चलाते हैं, अच्छा। तो मैक्सिमम आधा लीटर यानी 1 लीटर से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अच्छा अच्छा। जहाँ के 40 लीटर था, वहाँ के 1 लीटर में मेरा काम खत्म हो रहा है। तो पानी का जो मामला था, जो तीसरा टॉपिक था कि पानी कहाँ से लाए, हम पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, उतना पानी कहाँ हमारे पास। हम लोग तो इतने कम पानी में व्यवस्था करते हैं, पर पहाड़ के दरारों से पानी आते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र में तो पानी पीने को नहीं मिलता, सब्जियां कहाँ से उगाने। अच्छा, इसमें कोई भी पानी इस्तेमाल कर सकते हैं, कुएं का, तालाब का, नदी का, बोरिंग का, कोई भी पानी, पहाड़ी पानी, कुछ भी पानी इस्तेमाल, गंदा पानी, गटर का पानी कहने का। तो एक बार सब्जी लगा दिया तो कितना बार न्यूट्रिशन चेंज? एक बार अगर सब्जी न्यूट्रिशन डाल दिए, तो अगर लीफी प्लांट है, ये सब टीचर ट्रेनिंग में हिस्सा, लीफी प्लांट है तो ये तो चलता रहता है न्यूट्रिशन। अगर फ्रूटी प्लांट है जैसे भिंडी, करेला, तो एक बार और डालते हैं। फ्रूट आने के समय, फूल लगता है उस समय एक बार और डाल देते हैं, और लीफी तो नहीं डालते, हो गया। और न्यूट्रिशन का खर्च बहुत कम है, पूरे 4 महीने में ये 40 प्लांट मिल करके 300 रुपये का न्यूट्रिशन खर्चा कराता है, यानी 100 रुपये महीने का खर्चा गिराता है। इसका उत्पादन सस्ता है, एक तो ऑर्गेनिक उत्पादन, ऊपर से सस्ता, ऊपर से सस्ता, मट्टी में जहरीला उत्पादन, ऊपर से महंगा, क्योंकि उसमें लेबर लग जाता है, उसमें इलेक्ट्रिसिटी लग जाती है, क्योंकि वो टाइम टेकिंग क्यों होता है, क्योंकि उसको अच्छा पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिलता, वो धीरे धीरे बड़ा होता है। और ये पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिशन मिलता है, जल्दी जल्दी बड़ा होता है। और अगर ये फल उग गया, फलित हो गया, तो उसके बाद हम ही लोग खाएंगे या फिर उसका हम लोग चाहेंगे कि बिजनेस करना चाहें? आप बिजनेस करना चाहें या बाजार में बेचना चाहें, उसमें आप लोग सपोर्ट करेंगे या फिर क्या? मैं बता देता हूँ कि बाजार में बेचने में हम लोग सपोर्ट नहीं करते। अच्छा। क्यों नहीं सपोर्ट करते, उसकी वजह बताते हैं। इसका बाजार खुला बाजार है, सब्जी का बाजार, हर घर के बगल में, अपने घर, ये पड़ोस, ये मोहल्ले, यहाँ पर सब्जी बिकता है। और वो सब्जी वाला जो सब्जी आज बेच रहा है, वो बल्कि बहुत महंगा सब्जी पैकारों से खरीद रहा है, सप्लायर्स। आप डायरेक्ट किसान लोग, स्मार्ट किसान हम लोग बोलते हैं। गवर्नमेंट ने हम लोगों को नाम दिया है व्हाइट कॉलर फार्मर, हम लोग व्हाइट कॉलर फार्मर बनेंगे, पैंट शर्ट जूते वाले फार्मर। महिलाएं वेल ड्रेस हो करके इस खेती को करेंगी और उनका पसीना भी नहीं बहने वाला, और पुरुष भी पैंट शर्ट जूते पहन करके इस खेती को करेंगे, उनके पॉलिश हुए खराबी नहीं आने वाली, मतलब जैसा माहौल वैसा हुए, एकदम वेल मेंटेन्ड होकर करने वाला है। और जब ये सब्जियां उगती हैं, तो इन सब्जियों की खपत की बात करते हैं। जैसे ही बच्चा माँ का दूध छोड़ा, उन्हें चाहिए सब्जी, और तब तक जब तक वो इस दुनिया में रहते तब तक उनको खाने में सब्जी चाहिए। और ये जो सब्जी का जो इस्तेमाल है, 140 करोड़ भारतीय सभी खाते हैं। हम लोग रोज खाते रहते हैं सब्जी ना, तो उसमें से कोई फर्क तो नहीं होगा ना, स्वाद वगैरह जैसे? उल्टा उससे फायदा, अच्छा स्वाद। ये वाले मट्टी का जो सब्जी है ना, उससे टेस्टी और उससे दिखने में सुंदर, क्योंकि वो ग्राउंड फ्लोर से हम लोग बचपन से खाते आ रहे हैं, तो स्वाद कुछ भिन्न तो नहीं होगा ना? नहीं, अच्छा होगा ना, क्योंकि आप जो बचपन से खा रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी थी। वो तो मट्टी में पता नहीं है कि कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना पोटेशियम है, वो तो जैसे तैसे हो रहा है। अच्छा, जो ऑर्गेनिक जो हम लोग जो अपने उसमें जमीन ग्राउंड फ्लोर में उगाते हैं, तो उस ऑर्गेनिक और इस ऑर्गेनिक में कुछ फर्क तो नहीं? इक्वालिटी मिलेगा, इक्वालिटी होती है। हाँ, इक्वालिटी मिलेगा, वो टेस्ट इक्वल। अच्छा, इक्वल वो है ना? हाँ, इसमें और अच्छा न्यूट्रिशन मिलेगा, इसमें तो और अच्छा न्यूट्रिशन, और तो और इसके सब्जियों में चमक होती है, शाइनिंग। अच्छा, सवाल एक और आता है कि मतलब कि आप लोग जो न्यूट्रिशन डालते हैं इसमें, वो मतलब कि सर्टिफिकेट, मतलब लैब सर्टिफाइड, वी हैव लैब सर्टिफिकेट्स। क्योंकि क्वेश्चन आया था ऐसा। कोई दिक्कत नहीं है, वी हैव सर्टिफिकेट्स, वी कैन प्रोसीड। ये हमारे लैब सर्टिफिकेट्स आते हैं कि प्योर ऑर्गेनिक है। मतलब कि पर हेड को मिल सकता है ये सर्टिफिकेट अगर दिखाना चाहें? हाँ हाँ, एकदम ओपन कर सबको दे सकते हैं। बल्कि हमारे जो न्यूट्रिशन देते हैं उसको कोई भी लैब
टेस्ट करवा सकता है। अच्छा Anybody? प्रूवन है मतलब हाँ ओपन, नथिंग प्रॉब्लम। इसलिए हम लोगों ने पहले लैब टेस्ट करवा लिया। यानी कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है यस। अब ये डिपेंड करता है कि जो हम लोग न्यूट्रिशन देते हैं, हम लोग देते हैं ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन, लेकिन बाजार में इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन भी मिलते हैं, केमिकल बेस्ड। आप बाजार से अगर न्यूट्रिशन लेके इसमें उगाओगे तो फिर वो ऑर्गेनिक नहीं होगा, हम लोग से होगा, हम लोग के पास है। अच्छा एक सवाल पूछती हूँ, ये अगर मतलब कि जैसे लोगों का सवाल रहता है कि मतलब जब तक चलेगा ये एनजीओ तब तक ठीक है, ओके, उसके बाद में फिर ये मतलब हट जाएगा या फिर उड़ जाएगा या समथिंग ऐसा कुछ होगा, तो जैसे आप लोग एक चीज मैं बताता हूँ, स्किल तो रहेगा लेकिन फिर भी स्किल भी रहेगा, सब कुछ रहेगा। आज हम लोगों ने बिल्कुल फूंक दिया ऑर्गेनिक का, सब कुछ का, तो मेरे जैसे 100 आएंगे अच्छा और वो न्यूट्रिशन अवेलेबल करा देंगे। कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है, एक इजी चीज है। चूंकि अवेयरनेस नहीं था, हम लोग मेहनत करके अवेयरनेस लाए। चूंकि किसान नहीं थे, हम लोग मेहनत करके खूब सारे किसान कर दिए, यानी मार्केट ओपन कर दिया। यानी कि उड़ भी गया, ये ऑर्गेनाइजेशन उड़ भी गया। अगर ये एनजीओ नहीं भी रहा तो ये न्यूट्रिशन अवेलेबल होने लगेगा, देखिएगा 10-20 कंपनियां आ जाएंगी, बिल्कुल क्योंकि यहाँ ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन एंड लैब कोई ना कोई सर्टिफिकेट तो आ ही जाएगा। आई। और मतलब ये करने के बाद में हम लोग सर्टिफिकेट मतलब कि प्रोवाइड है like, सर्टिफिकेट तो उसके सबको हिसाब से हम लोग फ्यूचर भी फर्दर फ्यूचर भी हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एकदम, अच्छा ठीक। यानी डिपेंडेंसी कुछ नहीं है इसमें। अच्छा और फिर मतलब अगर हम लोग करना चाहते हैं ग्रुप बना के, तो उसमें किट वगैरह भी आप लोग प्रोवाइड करते हो यानी? किट हाँ, ये जो किट्स वगैरह है ये पूरा देते हैं हम लोग। हाँ देखते हैं, हाँ उसके लिए हम लोग खर्चा करके लेना पड़ता है। हाँ, अच्छा बाद में वो रिटर्न होता है? रिटर्न नहीं होता है। Once sold, नहीं रहता सर, Not return. जेन्युइन क्वेश्चन है ये। हाँ रिटर्न नहीं होता है। ओके हाँ ये चीज़ है कि इसमें कोई भी ऐसा कंपोनेंट नहीं है जिसके लिए सर्विस सेंटर लगे। ये टोटल नीचे से लेकर ऊपर तक प्लास्टिक का टाइप का मटेरियल है। बहुत ज़्यादा होगा तो ये अलग अलग हिस्से में हो जाता है, मैं बता दूँ। इसको ले जाना बहुत आसान होता है, और कहीं पर भी ट्रेनिंग कराने के लिए लेके जाते हैं ना हम लोग, झोले में भर के ले जाते हैं। इसके अलग अलग हिस्से ये रिमूवेबल है ये? हाँ मैं दिखाता हूँ। अगर एक बंद हो तो इसको इसका प्राइस भी तो ज़्यादा होगा, फिर कोई अफोर्ड नहीं कर पाएगा तब ज़्यादा। कर पाए, बहुत ज़्यादा नहीं। सबसे पहले एक पीस लेके शुरू करेगा। इसका प्राइस है 5656, 5656 रुपये। और ये इतना ज़्यादा नहीं है कि अगर हम 40 पौधों को लगाने के लिए एक खेत की व्यवस्था करते हैं तो सिर्फ उसको खोदने में और सारी करने में ये मेरा 2-4 हज़ार खर्चा गिर जाता है, और अगले साल फिर करवाता है, और अगले साल फिर करवाता है। ये वन टाइम एक बार हम ले लेते तो मेरा हो जाता है। अच्छा मैं बता दूं, सिर्फ सब्जियां नहीं, इसमें फ्लावर, गेंदे का फ्लावर और हर तरह का खुशबूदार फ्लावर का हम लोग वो कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। अगर फ्लावर का डिमांड आपके एरिया में है तो आप फ्लावर कर सकते हैं। औषधीय पौधे, तुलसी, अजवाइन और बहुत सारे औषधीय पौधे हम लिस्ट दे देंगे, आप औषधीय पौधे उगा सकते हैं। अगर औषधीय पौधे का डिमांड है वो कर सकते हैं। अब धीरे धीरे बहुत सारी कंपनी वाले कांटेक्ट कर रहे हैं कि हम लोग को तुलसी हर्ब्स चाहिए, और ठीक है अपने किसान भाई को बोल देगा कि तुलसी उगा, उनके साथ डायरेक्ट पेपर वर्क कर दीजिए, उनको पैसा आप दे दीजिएगा, वो उगा बीज आपको देना। अभी उड़ीसा में हम बात करके आए एक कंपनी से, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी से, दे नीड फार्मर्स जो कि तुलसी पौधे तुलसी दे दें, उन लोग को बहुत ज़रूरत है। इवन फ्रूट में हम लोग स्ट्रॉबेरी और तरबूज, वाटरमेलन उगा सकते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थिंग्स, डिपेंडेंसी कुछ नहीं है। तो इसका जो स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम है एरोफोनिक एग्रीकल्चर का, मैंने इंट्रोड्यूस कराया, कोकोडिस से इंट्रोड्यूस कराया, न्यूट्रिशन से कराया, सीड से कराया, वाटर पंप से कराया, और ये नेटवर्क से कराया। ये सभी चीज़ें हम लोग के पास अवेलेबल है, कहीं नहीं भटकना, ऑल सोल्यूशन वे है। और रही बात हमारी एनजीओ को इससे फायदा है। अगर वो न्यूट्रिशन दे रही तो हो सकता है एक पैकेट पे 20 रुपये बच रहे हैं, तो 20 रुपये उसका एक फंड इनपुट है, क्यों नहीं दे? कोई दूसरा देगा तो उससे आता हम लोग का एनजीओ और चलेगा। यहाँ पर ये जो मैंने बताया आपको, ये इतने तरह के वेजिटेबल्स हैं, एशिया की सारी वेजिटेबल का कवरेज है। ये फ्रूट में स्ट्रॉबेरी, और वो जो आया वाटरमेलन, हर्ब्स में ये